प्यारे बच्चों, आज हम व्याकरण का पाठ 1 पढ़ेंगे। पाठ का नाम है भाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर अपने भाव या विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। दूसरों के भाव और विचार सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं। अतः बोलना हो या लिखना, दोनों में भाषा का प्रयोग होता है। पहले चित्र में बच्चे बोलकर व सुनकर अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। दूसरे चित्र में बालिका लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। तीसरे चित्र में अध्यापिका संकेतों के द्वारा अपने विचार प्रकट कर रही है। इसी प्रकार मन के भावों को प्रकट करने के लिए आपको बोलने, लिखने तथा पढ़ने का सहारा लेना पड़ता है। अतः संकेत या इशारों को व्याकरण में कोई स्थान नहीं मिला, इसलिए इसे हम भाषा नहीं कह सकते। भाषा के रूप। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। नंबर 1 मौखिक भाषा। जब हम बोलकर अपने विचार दूसरों को समझाते हैं तथा दूसरों के विचार सुनकर समझते हैं, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 2 लिखित भाषा। जब हम अपने विचार लिखकर दूसरों को समझाते हैं तो उसे लिखित भाषा कहते हैं। व्याकरण किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। अर्थात व्याकरण से हम भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। आओ जानें। हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं, भाषा कहलाता है। आओ हमने क्या सीखा। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न नंबर 1 भाषा किसे कहते हैं? वह साधन जिसके द्वारा हम अपने मन के भाव बोलकर या लिखकर प्रकट करते हैं। प्रश्न नंबर 2 भाषा के कितने रूप होते हैं? केवल नाम लिखिए। भाषा के 2 रूप होते हैं। नंबर 1 मौखिक भाषा, नंबर 2 लिखित भाषा। प्रश्न नंबर 3 व्याकरण से क्या आशय है? किसी भाषा को शुद्ध रूप में लिखने और बोलने का ज्ञान कराने वाले नियमों को व्याकरण कहते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। हम अपनी बात समझाने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। हम दूसरों के भाव और विचारों को सुनकर या बोलकर ग्रहण करते हैं। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। दिए गए चित्र में भाषा के किस रूप का प्रयोग किया गया है, बताइए। बालिका लिखकर अपने विचार प्रकट कर रही है। अच्छा बच्चों, अब आप इस पाठ को ध्यान से दोबारा पढ़िए। हैव अ नाइस डे।